नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, डीएलएड 2018 एवं 19 बैच के संबंध में पीएनपी और शासन के द्वारा काफ़ी दिनों से को लेकर के जो चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी तक कुछ भी पब्लिक डोमेन में स्पष्ट नहीं किए जाने के कारण सभी विद्यार्थियों, सभी प्रशिक्षुओं में काफ़ी हताशा है और निराशा भी है। ज़्यादातर सभी जो विद्यार्थी हैं, प्रशिक्षु हैं, उनके अंतर्गत एक निराशा जन्म ले रही है। मित्रों, तो मित्रों, मैं आपको एक बार पुनः अवगत करा देना चाहता हूं कि निराशावादी विचार से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अगर एक रास्ता बंद होता है मित्रों तो कई रास्ते आपके लिए खोल दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी निराशा नहीं होना है। अभी हमारे पास या आपके पास इतने कई सारे रास्ते भी हैं कि सरकार अगर आपकी आवाज़ को नहीं सुनती है तो जैसे कि सभी डीएलएड रिप्रेजेंटेटिव महोदय नई नई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं और उनको आपके सामने रख भी रहे हैं। और एक अब जो नई रणनीति तैयार हुई है डीएलएड परीक्षाओं को लेकर के 18 एवं 19 बैच के रिप्रेजेंटेटिव महोदय के द्वारा कि सभी प्रत्येक मंडल से प्रत्येक जिले के सभी डीएलएड प्रशिक्षु, वहाँ के पदाधिकारी आदि पुनः डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा पुनः एक बार एक प्रदेश व्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें आपके सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आदि सभी जनप्रतिनिधि नेताओं को एक बार पुनः से ज्ञापन अभियान के माध्यम से और फिर क्या आगे की रणनीति रहने वाली उस पर भी इसमें चर्चा रहेगी। मित्रों, तो यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहने वाली है, सभी प्रशिक्षुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो डीएलएड 18 एवं 19 बैच के लिए अपनी परीक्षाओं और या प्रमोट के संबंध में काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, लेकिन शासन के द्वारा अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। मित्रों, तो उस पर भी हम इसमें चर्चा करेंगे। मित्रों, कहाँ क्या कुछ चल रहा है, नया कुछ अपडेट है, उस पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, तो परिवार को अभी तक आपने अपने ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को ज्वाइन करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मित्रों, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आप सभी सबसे पहले मित्रों मुक्त विश्वविद्यालय यानी जो मुक्त विश्वविद्यालय में प्रमोट किए गए छात्र छात्राएं यानी प्रत्येक विद्यालय अपने स्तर पर विद्यार्थियों को प्रमोट करने की रणनीति प्रमोट किए जा रहे हैं और उनका रिजल्ट भी जारी किया जा रहा है, लेकिन पीएनपी और शासन डीएलएड 18 एवं 19 बैच को लेकर के अभी तक बिल्कुल से चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए इससे काफ़ी विद्यार्थियों में काफ़ी रोष भी है, काफ़ी निराशा भी है उसी को लेकर के। तो अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं सितंबर में संभावित हैं मित्रों, और परीक्षा तिथि पर 16 के बाद निर्णय लेगा विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, यानी जो राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है ना, कोविड-19 के कारण स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में परास्नातक प्रथम के छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है। विद्यार्थियों को 30 अगस्त तक अपनी अगली कक्षा में प्रवेश लेना है, यानी इन सभी को प्रमोट कर दिया गया है। और इन सभी को प्रमोट होने के पश्चात अपनी जो 31 अगस्त तक अपनी जो आगे वाली जो कक्षा है उसमें इनको एडमिशन लेना है, यानी कि प्रवेश लेना है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि के बाद परीक्षा तिथि पर निर्णय करेगा और मुक्त विश्वविद्यालय जो है अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएँ हैं उनको लेकर के वो अभी 16 अगस्त के बाद ही इस पर तिथि पर विचार लेगा मित्रों। ठीक है, या विचार करेगा, निर्णय लेगा। तो यहाँ पर जो केंद्र दिए हुए हैं जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी आदि इन सभी में दिया हुआ है मित्रों। तो यहाँ पर जैसा कि कई विश्वविद्यालयों के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अवगत कराया था कि प्रमोटेड किया जा रहा है, लेकिन और आपको को लेकर के भी कमेटी जो गठित हुई थी उसने भी अपना जो है प्रस्ताव शासन को भेजा दिया गया, लेकिन शासन है अभी तक चुप्पी साधे हुए है। वहीं पर जो नई शिक्षा नीति निजी हाथों से चली जाएगी शिक्षा व्यवस्था, तो ऐसा कुछ विषय विशेषज्ञों का मानना है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, जैसा कहें कि हम जो शिक्षक संघ है कस्तूररंगन कमेटी के जो विचारों की या सिफारिशों की अनदेखी हुई है उसको कारण के टुडे की जो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है कि नई शिक्षा नीति से निजी हाथों में चली जाएगी शिक्षा व्यवस्था। जी हाँ मित्रों, क्योंकि इनके द्वारा जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास को जो आंगनबाड़ी पर दिए यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों से के द्वारा जो बच्चों को अध्ययन कराया जाएगा, तो वहाँ पर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि इस तरह अगर प्रथम और दूसरी कक्षा को लेकर के अगर आंगनवाड़ी के हाथों में चली जाएगी ये, तो ये सारा जो चला जाएगा वो निजी हाथों में ये शिक्षा व्यवस्था चली जाएगी, जिसके कारण काफ़ी जो अवसर है विद्यार्थियों को, जैसे कि उनको समान शिक्षा का अधिकार आदि, इसको लेकर के इसमें कोई भी ऐसा नहीं दिया गया। ऐसा इनके द्वारा इनकी जो कमेटी है कस्तूररंगन कमेटी की सिफारिशों को अनदेखी हुई है, इसके कारण ये इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और संभवतः विरोध करने पर कुछ ना कुछ इसका भी हल देखने को मिलेगा। और एक तरह से निश्चित भी है मित्रों, एक सही भी है कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें जो यानी अगर हम कहें कि अवसर भी आपको कम देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे सहायता प्राप्त
एडेड विद्यालय हैं जिनमें प्रधानाध्यापक के पदों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। और वहीं पर जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि यहाँ पर जो लगभग 4300 प्लस जो सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के जो पद हैं उन पर जल्द ही विज्ञापन आने वाला है मित्रों। संभवतः आपका सितंबर तक इसका विज्ञापन आ जाएगा, इसलिए आप इसकी भी तैयारी प्रारंभ कर दी, जिसमें आप बीटीसी हो या बीएड हो दोनों को एलिजिबल किया हुआ है, बशर्ते कि आपको सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाई आपका किया हो उस स्तर का मित्रों। और वहीं पर यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के अपनी स्थिति जो है स्पष्ट कर दिया, क्योंकि कई विद्यार्थियों द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर काफ़ी जोर शोर से विरोध हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको लेकर के भी कोर्ट में याचिकाएं भी हैं, लेकिन वहीं पर यूजीसी ने इसको स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षा छात्र के शैक्षणिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, इन परीक्षाओं को रद्द करना किसी सूरत में छात्रों के हित में नहीं है। महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार के हल्फनामे के जवाब में आयोग ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकारें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द नहीं कर सकती, यानी कोई भी राज्य सरकार जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं वो रद्द नहीं कर सकती है। आयोग ने कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए 6 जुलाई को जारी किए गए दिशा निर्देश विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित हैं, इन्हें विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। ऐसे में यह दावा करना पूरी तरह गलत है कि इन दिशा निर्देशों के आधार पर परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर यूजीसी के द्वारा भी अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर के स्पष्ट कर दिया है और 30 सितंबर तक उनको जो विश्वविद्यालय उनको परीक्षा कंडक्ट कराई जानी होगी। तो वहीं पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मित्रों सभी प्रत्येक प्रदेश के मंडल के द्वारा, जिले के द्वारा, अपने अपने मंडल के पदाधिकारी द्वारा, वहाँ के डीएलएड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो एक प्रदेश व्यापी अभियान को शुरुआत की गई है वह 13 अगस्त यानी कल से इसका प्रारंभ कर दिया गया था मित्रों। और उसको लेकर के कई ऐसे राज्य थे जिसमें प्रदेश व्यापी अध्ययन जो आंदोलन शुरू किया हुआ है उसमें, या हम कहें कि अभियान शुरू किया हुआ है, उसमें कई जनप्रतिनिधियों, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आदि को यह एक ज्ञापन अभियान चलाया गया और उसको सौंपा भी गया। उनके संज्ञान में एक बार पुनः अपनी स्थिति बनी हुई है डीएलएड को लेकर के। 18 बैच को ऑलरेडी 7 माह लेट चल रहा है और प्रथम जो बैच है यानी 19 बैच है प्रथम सेमेस्टर, उसको भी लेकर के सारी बातों को उनसे अवगत कराया गया। एक बार पुनः इनके द्वारा प्रयास किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर एक बार निराशा हाथ लगती है तो हमें प्रयास बंद नहीं करने चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी आपकी विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि प्रयासों से ही सफलता मिलती है और प्रयास जो होती है पहली सीढ़ी होती है सफलता की। तो संभवतः शीघ्र आपको सफलता मिलेगी भी, ऐसा ही हमें विचार रखना चाहिए मित्रों। तो वहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा हुआ है 13, इसमें अपने जो भी हमारे जैसे कि वहाँ के जो डीएलएड रिप्रेजेंटेटिव विक्रांत प्रताप सिंह है, प्रदेश संयोजक एवं मुख्य प्रवक्ता के आदि के द्वारा अवलोकन करने का स्पष्ट कष्ट करें। इसमें इन्होंने डीएलएड पूर्व प्रचलित नाम जो बीटीसी 18 एवं तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को वर्तमान कोरोना महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए सामूहिक प्रोन्नति दिए जाने के विषय में वर्तमान परिस्थितियों में प्रशिक्षुओं को व्यापक हित में सामूहिक प्रोन्नति जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। और इनके संबंध में इसको इनके द्वारा भी अभी लिखा गया, जैसे आप देखें सांसद हैं ये लोकसभा के बस्ती इस प्रदेश से, ठीक है। तो इसे भी आप स्पष्ट देख पा रहे हैं मित्रों। वहीं पर डीएलएड संयुक्त मोर्चा के द्वारा भी जिलाधिकारी को यह भी ज्ञापन दिया गया है जो कि 13 अगस्त का ही है, जिसे आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी मंडल जिलों के प्रतिनिधियों के द्वारा ज्ञापन अभियान को एक रूपरेखा प्रारूप दिया जा रहा है और इसको जल्द से ही आगे भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमारे जो कई ट्विटर अभियान आदि अभियान हैं उनमें सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन हमें प्रयास करने हैं, पुनः सफलता मिलेगी। एक बार पुनः जोश के साथ प्रयास करेंगे, फिर एक बार सरकार और शासन को इससे अवगत कराएंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो संभवतः आपके लिए जल्द से ही शीघ्र से शीघ्र आपको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा आपके संबंध में। डीएलएड 18 एवं 19 बैच के लिए शीघ्रता से कमेटी के सुझाव भी, जो कमेटी के सुझाव है उस पर शासन गंभीर होगा और निर्णय भी लेगा, या पीएनपी अधिकारी भी कुछ न कुछ पब्लिक डोमेन में विद्यार्थियों के हितों के रखते हुए जारी जरूर करेंगे, जिससे कि उनकी जो मानसिक प्रताड़ना है मित्रों, बार बार विद्यार्थी मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं इसी को लेकर के कि आखिर परीक्षा कब होगी, परीक्षा नहीं होगी तो, या प्रमोट होंगे तो कब होंगे, और अगर प्रमोट नहीं किया जा रहा है तो परीक्षा के संबंध में कोई डेट नहीं जारी हो रही है, या उनके संबंध में स्पष्ट तरीके से होना है कि आखिर में परीक्षा ही होनी है या प्रमोट भी होना है। जो भी उनके अंदर खिचड़ी पक रही है उसे बाहर तक स्थिति जो है, अभी तक ये क्या कर रहे हैं, बाहर तक कोई भी कुछ आने नहीं दे रहे, लेकिन जो खिचड़ी पक रही है इनके संबंध में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कमेटी अब और पीएनपी पुणे से जो बीएड की परीक्षा हुई है और 16 अगस्त यानी इन परीक्षाओं का थोड़ा सा वेट और कर रही है कि इन परीक्षाओं को देखते हुए क्या कुछ स्थिति रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीएड की जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया गया था, उसमें
2 गज की दूरी के बजाय 2 इंच की दूरी नहीं थी विद्यार्थियों में। कई विद्यालय ऐसे थे और कई विद्यालयों में काफ़ी कुछ व्यवस्था देखने को मिली थी। और वहीं पर उन विद्यार्थियों के संबंध में न्यूज़पेपर में आपको बताया था कि 20%, क्योंकि बीएड के रिजल्ट से पहले कोरोना का रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा, ऐसे विद्यार्थियों मानना था विशेषज्ञों का कि 20% वहाँ पर विद्यार्थियों को पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं अगर इन विद्यार्थियों को टेस्ट कराया जाए तो उनसे भी आपको दूर भी रहना था। तो इसी तरह अगर ये स्थिति बनती है तो संभवतः आपको प्रमोट ही किया जाएगा। शासन लास्ट में जाकर के आपका जो फैसला है वो लेगा, लेकिन शासन का जो रवैया है वो लेट लतीफ़ी का है, इसे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसमें भी आपके लिए निर्णय जरूर लाना होगा। और वहीं पर किन किन मंडलाधिकारियों या पदाधिकारियों के द्वारा डीएलएड रिप्रेजेंटेटिव महोदय के द्वारा कहाँ पर क्या कुछ हुआ है, इसे आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं मित्रों। जहाँ पर यह ज्ञापन अभियान दिया हुआ है उनके द्वारा पोस्टर के माध्यम से हमें अवगत करा दिया है और भेज दिया गया है मित्रों। तो ये आप सभी को, और ये जो अभियान है एक बड़े स्तर पर अब चलेगा फिर, और इसको पुनः इसके अभियान को और एक बेहतर रूपरेखा देने के लिए सभी डीएलएड महोदय आखिर में हम भी रहेंगे, लाइव आएंगे, तो इसको भी एक और नई रूपरेखा तैयार करेंगे नई रणनीति के साथ मित्रों। तो आप भी जो हमारा जो लाइव सेशन होता है संडे वाला, आप उसमें भी शामिल होंगे मित्रों। और वहीं पर अंत में जो हमारी न्यूज़ है मित्रों, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा रोकने की जो याचिका हुई थी उसको हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। ठीक है, परीक्षाओं को विषम परिस्थितियों के द्वारा जो बताया गया था कि विद्यार्थियों के द्वारा के स्थिति इस तरह की है, तो उसको जो कल सुनवाई हुई थी उस पर, तो उसको खारिज कर दिया गया है, जिसे आप अच्छी तरीके से स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं मित्रों कि खंडपीठ के द्वारा इसको इन्होंने कह दिया है कि हम इसमें कोई इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और वहीं पर आज सुप्रीम कोर्ट में पुनः इस पर सुनवाई होनी है मित्रों, तो उसकी जैसी भी अपडेट होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपनी जो तैयारी है उसको ब्रेक नहीं देना है, ना ही डीएलएड वालों को और ना ही बीईओ परीक्षा वालों को। किसी भी विद्यार्थी को अपनी परीक्षा में जो तैयारी चल रही है उसमें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं देना है। अपनी परीक्षा की आप तैयारी करते रहेंगे और जैसे भी कोई नई अपडेट होती है मित्रों तो आपके परिवार के द्वारा आपको सबसे पहले ही अवगत करा दिया जाएगा मित्रों। और आप सभी विद्यार्थियों डीएलएड 18 एवं 19 बैच के लिए, जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी टाइम में अवगत कराया था कि जो यूपी टेट की परीक्षा है वो दिसंबर में संभवतः होने वाला गया है मित्रों, तो आप अपनी इस परीक्षा को भी दृष्टिगत रखते हुए, इसको भी ध्यान में रखते हुए इसकी भी तैयारी को प्रारंभ कर देंगे। और इस अब अगर आप अब से इस तैयारी करते हैं यूपी टेट की, ठीक है, तो संभवतः आपको 4 से 5 माह मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहेंगे कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी करेंगे, या फिर आप अन्य या परीक्षा की तिथि निर्धारित हो जाएगी तब हम इसको तैयारी करेंगे, तो यह स्थिति आपके लिए काफ़ी इस तरह की हो जाएगी कि हम हमारी जो बेहतर परफॉर्मेंस है उतना समय हमें नहीं मिल पाएगा जितना कि आपको मिलना चाहिए। इसलिए आप अभी से तैयारी अपनी भी कर दीजिए, यूपी टेट की भी कर दीजिए, ठीक है। और सी टेट के संबंध में भी जो विद्यार्थी अभी असमंजस में है कि उसकी तिथि जो है वो भी निश्चित नहीं हुई है, तो जल्द उसके संबंध में भी आपको अपडेट दे दी जाएगी मित्रों। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि आपकी अपनी एक बेहतर प्लान के द्वारा आप अपनी जो भी शेड्यूल है उसको बेहतर तरीके से तैयार करें और अपनी सारी जो तैयारियाँ उसको एक निश्चित वे में लेकर के जाएं जिससे आप बेहतर परफॉर्म दें। और अगर यदि आपका यूपी टेट डीएलएड 18 में 19 बैच या 18 बैच के विद्यार्थियों का क्लियर होता है, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे और कुछ विद्यार्थी उसमें सफल भी हुए थे, उनके द्वारा हमें फीडबैक भी दिया गया था, तो आपको सफलता आपको पुनः लेनी है, क्योंकि आपका जैसे ही सेमेस्टर पूर्ण होता है संभवतः एक भर्ती देखने को मिलेगी मित्रों। इसलिए कोई भी मौका आपसे नहीं छूटना चाहिए, ना ही छूटना चाहिए, और आपको जो भी मौका मिले उसको अच्छी तरीके से भुनना है बस, ठीक है, यानी अच्छी तरह से उसको प्राप्त करना है और बेस्ट परफॉर्म देनी है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि हमारे पास लास्ट मौका है और लास्ट में बेस्ट परफॉर्म देनी है, जिससे आपका रिजल्ट भी बेस्ट होगा और आपकी एक सीट जो है वो निश्चित हो जाएगी मित्रों। इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। और जल्द ही आपको यूपीएसआई की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी छात्रों में लगे हुए हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि जो शासन के द्वारा जो 9,534 पद थे उनको मंजूरी दे दी गई है। जल्द उनका भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।